गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं दीपांशु चंदेल आपका हिस्ट्री टीचर एंड मैं आपके लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स जो अभी हमारे जो 10th पास आउट होकर, अब क्या कहें कि पास आउट हो ही गए हैं आप लोग, अब वो चाहे प्रमोट कर दिए गए हों, ठीक है। सो अभी आपका रिजल्ट कंफर्म ही है। इट मीन्स कुछ यानी कि 80% कंफर्म ही है कि आप लोग अब 11th में जाएंगे और अब आप लोगों को यहाँ से डिसाइड करना है कि हमें कौन सा स्ट्रीम ज्वाइन करना है, ठीक। और उसके लिए मैंने आप लोगों को एक मैसेज भी आपको आपके ग्रुप में सेंड किया है ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, यानी कि ह्यूमैनिटीज आपको क्या क्या स्कोप देता है इन फ्यूचर, ठीक है। आप ह्यूमैनिटीज को लेकर आप ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई बेकार हो गई, ठीक है, या हमने आर्ट्स ग्रुप ले लिया, ठीक है, और हमारी लाइफ पूरी बेकार हो गई। ऐसा कभी नहीं होता है। ये जो लोग ये ऐसा सोचते हैं वो उनकी मेंटालिटी बहुत अभी भी डाउन है, ठीक है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग शायद साइंस या कॉमर्स लेकर जो चीज़ें नहीं कर पाते हैं इन फ्यूचर, है ना, शायद वो ह्यूमैनिटीज लेकर वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं और उनसे बेटर, ठीक है। लाइक जैसे कि आप अगर साइंस ग्रुप लेते हैं सो उसके लिए आपको आईआईटी फील्ड में या बीटेक फील्ड में, ठीक है, सो आप इन फ्यूचर 12th के बाद एडमिशन्स लेंगे, ठीक है, या आप आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे, नीट की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, या आप बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे, ठीक है। और ये मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक, आपके पास स्कोप होगा, ठीक है। और अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड होंगे तो या तो आप बैंकिंग करेंगे, ठीक है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, सीए, ठीक। सो ये सभी कर सकेंगे, ठीक। सो अगर आपको इनमें से अगर इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए फ्री है बिल्कुल, ठीक है। आपको अगर इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है सो आप लोग बिल्कुल फ्री हैं मेरी तरफ से या हमारे स्कूल की तरफ से, ठीक। मैं आपको प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि आप ह्यूमैनिटीज ज्वाइन करिए, ठीक, बट मैं आपके लिए यहाँ पर आज की क्लास में आपके लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ कि ह्यूमैनिटीज आपको क्या मतलब इन फ्यूचर आपको क्या स्कोप देता है, ठीक है, आपको कौन कौन सी फील्ड ज्वाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक। ह्यूमैनिटीज इट मीन्स दैट नॉट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, नॉट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, है ना, इट्स एक्टिविटी बेस्ड ग्रुप, ठीक है। ये आपके अंदर की आर्ट को बाहर निकालता है। लाइक जैसे मेरे लास्ट ईयर स्टूडेंट थे 12th में, लाइक स्मिता जैसे, ठीक, स्मिता को उसको म्यूजिक की उसके अंदर एक एक्टिविटी थी, यानी उसके अंदर एक आर्ट थी म्यूजिक की, ठीक, और उसने तबले में और म्यूजिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। सो शायद तो उसके पेरेंट्स को भी उस पर बिलीव है कि इन फ्यूचर अगर हमने इसको म्यूजिक से रिलेटेड फील्ड में डाला सो वो उस फील्ड में अपना 100% दे पाएगी, ठीक है, और उसको इसमें इंटरेस्ट भी है। सो जो आर्ट्स ग्रुप है वो अपॉर्चुनिटी देता है आपके इंटरेस्ट को, आपकी आर्ट को, ठीक है, पूरा करने का। लाइक जैसे कि अगर कोई फिजिकल एजुकेशन ज्वाइन करता है, ठीक है, सो फिजिकल एजुकेशन इट मीन्स वो उन बॉयज या गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इन स्पोर्ट्स फील्ड में, ठीक है। स्पोर्ट फील्ड में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं सो अभी से अगर आपको फिजिकल एजुकेशन की टीचिंग दी गई, ट्रेनिंग दी गई, सो इन फ्यूचर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इन गेम्स फील्ड, है ना, ठीक है, इन स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। और अगर आप इसी तरह बहुत सारे मैनी अदर करियर ऑप्शंस हैं आफ्टर ह्यूमैनिटीज, यानी आप अगर पेंटिंग, ड्राइंग में अगर आपका इंटरेस्ट है सो आप ह्यूमैनिटीज के बाद आपके लिए उसका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या बहुत बड़ी आपके पास एक ऑप्शन है उसको अचीव करने का, ठीक है। या अगर आप में आर्ट है, कोई अच्छा सबसे अच्छा जो है ना, जैसे कि आप अगर एक आईएएस टॉपर हुई थी टीना डाबी, ठीक है, अगर यहाँ पर उसका एग्जाम्पल लिया जाए, ठीक है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे मिस टीना डाबी, ठीक है, सो वो क्या थे, उनके पेरेंट्स ने उनको
नाइन्थ क्लास से ही उन्हें किस फील्ड में डाल दिया, आर्ट्स ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी क्योंकि उनके पेरेंट्स का अपनी बेटी पर पूरा उन्हें क्या था, पूरा विश्वास था, वो उन्हें विश्वास था कि ये हमारी बेटी इन सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर हमने इसको 9th क्लास से ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, सो इन आफ्टर ग्रेजुएशन ये बहुत जल्दी IAS एग्जाम या सिविल का एग्जाम क्रैक कर जाएगी। ठीक है, और यही हुआ भी। 9th क्लास से उन्होंने अपनी बच्ची को क्या किया, आर्ट्स ग्रुप में डाल दिया। एंड देन 11th में जब वो आई तो उसको ह्यूमैनिटीज दिला दी। ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट उन्होंने रखे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसके थ्रू उन्होंने बहुत डीप नॉलेज गेन की अपनी 12th तक ही। फिर उसके बाद इन ग्रेजुएशन उन्होंने उन्हीं सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू रखा। ठीक, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक उन्होंने अपने इन सब्जेक्ट पर बहुत बड़ी पकड़ बना दी थी। ठीक, और आफ्टर ग्रेजुएशन इन्होंने बहुत जल्दी और IAS एग्जाम क्रैक ही नहीं किया, उस पर टॉप भी किया। ठीक है, सो फर्स्ट पोजीशन में आना ऑल इंडिया रैंकिंग में, ठीक, इन IAS सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। सो मैं अपनी विचार, अपने व्यूज को आप पर थोप नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं कि आफ्टर ह्यूमैनिटीज, ठीक है, कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑफिसर्स भी बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई मतलब अगर हम ह्यूमैनिटीज ले लेंगे सो हमारे पास अगर हम कोई भी फोर्सेस में जाना चाहते हैं, लाइक जैसे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, ठीक है, सो हम इस फील्ड में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सो हाँ, ये तो मैं कह सकता हूँ कि नेवी और एयरफोर्स के शायद ऑप्शंस यहाँ पर नहीं हो पाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बट आर्मी का ऑप्शंस हमेशा खुला रहता है ह्यूमैनिटीज के थ्रू। ठीक है, सो या तो आप CDS के थ्रू जाए, या तो आप NDA के थ्रू जाए, ठीक है, या तो आप, ठीक है, आफ्टर 10+2 का जहां पर क्वालिफिकेशन होता है, सो उसके थ्रू जाए। यानी कि अगर एयरफोर्स में ग्रुप Y के थ्रू जा सकते हैं आप, अगर ह्यूमैनिटीज लेते हैं। हाँ, ग्रुप X में नहीं जा पाएंगे बिकॉज वो क्या है, टेक्निकल फील्ड है। ठीक है, और ग्रुप Y क्या है, नॉन टेक्निकल फील्ड है। सो आप नॉन टेक्निकल में जा सकते हैं। ठीक, सो एयरफोर्स के भी करियर यहाँ पर क्लोज नहीं होते हैं। सो केवल नेवी ही है। ठीक, सो आपके पास दो ऑप्शन तो अभी भी खुले हुए हैं। फिर वो चाहे आप ऑफिसर बन के जाएं या आप कोई नीचे से रैंक में जाएं। ठीक, सो ये ऑप्शन आपके पास क्लोज नहीं हो रहे हैं। फिर आप अगर स्पोर्ट में अपना करियर बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। ठीक, आप टीचिंग फील्ड से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, वो भी बन सकते हैं। आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, वो भी बन सकते हैं। ठीक है, आप मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक, अगर जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर का बहुत स्कोप है, ठीक है, एनिमेशन का बहुत स्कोप है, सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, सो बहुत मैनी अदर ऑप्शंस आर ओपन थ्रू टू ह्यूमैनिटीज, नॉट क्लोज। ठीक है, सो आपको ये बहुत ध्यान देना है और मेरे इस मैसेज को आगे बहुत अपने फ्रेंड्स को आगे फॉरवर्ड करना है, जिससे कि वो भी ह्यूमैनिटीज को लेने से कुछ भी डरे नहीं। ठीक है, और उनको ये समझाएं कि ह्यूमैनिटीज लेने के बाद करियर ऑप्शंस क्लोज नहीं होते हैं और बल्कि खुले रहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास ओपन रहते हैं। ठीक है, और अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइक आप SSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की, बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या अगर आप पुलिस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या टीचिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एनी गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन करें, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर क्लोज नहीं होते, सभी खुले रहेंगे आपके पास। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको डीपली अगर कुछ भी मुझसे पूछना है, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर। ठीक है, ओके, मेरा आपको ये मैसेज आप तक पहुंचाना था। और ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। आप अच्छा सोचें और बेहतर सोचें अपने लिए। थैंक यू।